Rolling. हाय सब लोग कैसे हो? Ma'am. Yes. Yes. Hello sir. Hello. Welcome to हेलो सर, वेलकम। आइए आइए सर, कैसे हैं सर? बहुत जल्दी है, हम लोग रेडी नहीं हुआ है। Sniper boxing. कैसा है सर आपको यहाँ पे? Fantastic. ये मेरा दोस्त है एचसी लंदन करके, इनका लेडीज़ का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, लेडीज़ गारमेंट का। ये सर बारगांव से आ गए तो थोड़ा उनके साथ में मैं रुका था। यस प्रेम जी। सना मैम, आपसे शुरुआत करेंगे। रन से लेकर रिंग साइड तक का सफर कैसा रहा है? बहुत ही एक्साइटिंग रहा है मुझे यहाँ तक आने के लिए, और ये आइडियाज़ लाने के लिए मुझे लगा है काफ़ी 2-2.5 साल। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया, बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि अपना जड़ कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं इंडस्ट्री अपनी छोड़ के पीछे आगे कैसे बढ़ जाऊँ? तो इंडस्ट्री और ब्राइड तो साथ ही रहनी चाहिए ना, ब्राइड के बिना बॉम्बे अधूरा है। और एंटरटेनमेंट बॉक्सिंग की दुनिया में भी है और हमारे फैशन की भी दुनिया में है। तो मेरा एक ही आइडिया था कि मैं दोनों को जुड़ा दूं एक दूसरे को। एंड बिकॉज मैंने बॉक्सिंग के इवेंट्स बहुत सारे देखे हैं एंड मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो भी एक साइड ऑफ ग्लैमर ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रो बॉक्सिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और एक थोड़ा तड़का मारूँ उसमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है, और मैं इंडिया में अभी राइट नाउ पहली फीमेल प्रमोटर हूँ। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों को साथ लेकर चलना, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बहुत नाजुक सा होता है कि महिलाओं को वहाँ पर बहुत नाजुक समझा जाता है। यहाँ पे फाइटर मतलब स्ट्रांग खड़ा होना, तो दोनों कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, महिला को आप कभी नाजुक नहीं समझ सकते। मैं भी आपके सामने ही बैठी हूँ जो इंडिया की पहली प्रमोटर हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, ग्लैमर दोनों साइड ही है। स्पोर्ट्स भी एक ग्लैमर ही है। अगर कोई एक बॉक्सर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉलर सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसको भी ग्लैमर ही मिलता है। इंडिया उसको भी एक सेलिब्रिटी का टैग ही देती है। तो अगर एक बॉक्सर इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल सक्सेसफुल होता है तो उनको भी वही टैग मिलता है। उतना ही पीआर और प्रमोशन करती है, उतना ही प्यार दुनिया देती है उनको जितना हम सेलिब्रिटीज़ को देती है। तो मुझे लगता है देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ग्लैमर इन बोथ द स्पोर्ट एंड आवर इंडस्ट्री। ताहिर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हैं कि आप अफगान से हो लेकिन आप हिंदुस्तान से बिगिन करने जा रहे हो, किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह की आपका ट्रेनिंग है, क्या तैयारियां हैं आपका? बिल्कुल, ट्रेनिंग तो रोज़ करते हैं। रोज़ का दिन का 6 घंटा ट्रेनिंग में बिताते हैं। अफ़गानिस्तान से हूँ, बिना कोई शक, पर इंडिया में मेरे को प्यार बहुत मिला। सब चीज़ इंडिया मेरे को दिया है, तो लड़ूंगा तो दोनों के लिए इंशाल्लाह। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की आप अपने रूटीन में? सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं ये चीज़ रिंग के अंदर भी बोला है कि नेक्स्ट बॉक्सिंग स्टार में ही हूँ। ये आपको बहुत जल्दी प्रूव भी कर लूँगा। वाओ, सुपर सुपर। अब तक आपने किन किन लोगों से आपने मतलब चैलेंज पूरा किया हो, किस किस से चैलेंज आपने पूरा किया? सर, मैंने अभी राइट नाउ टॉप रैंकिंग वाला बॉक्सर्स को सबको चैलेंज दिया है, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को बेस्ट लोगों के साथ, बेस्ट और बेस्ट के साथ लड़ना है। और सबको, जब तक मैं एक अच्छा फाइटर्स के साथ लड़ूंगा नहीं, जब तक चैलेंज करूंगा नहीं, तो ये दिखा नहीं पाऊंगा कि
उनसे ऊपर कौन है। हिंदुस्तान ताहिर में भाई, आपको कितना तैयारी करना पड़ रहा है इस रिंग कैंसिल करने के लिए, और कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इसका? सर मैं दिन का 6 घंटा ट्रेनिंग करते, मेरे कोच जिशान मेहनत बहुत करते साथ में, और तैयारी तो आप लोगों के लिए ही करते कि आपको एक अच्छा शो दे पाए, और ये दे दूंगा इंशाल्लाह। जिशान भाई, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इनको लेके ताहिर को, कहाँ तक जाएंगे? देखिए सर, being his head coach, I tell you this very clearly. In all of my team boxers, I think Tahir is one of the toughest and one of the most disciplined fighters I've ever had in my boxing team. And he trains like a monster. मतलब इसका ट्रेनिंग अगर आप देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि इंसान ऐसा नॉर्मल ट्रेनिंग कैसा कर सकता है। 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें कम से कम 15 से 16 स्पारिंग राउंड होते हैं डेली। स्पारिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस फाइट्स, बट उसमें बहुत इंजरीज भी झेलना पड़ता है। वो इंजरी लेके अगले दिन सुबह वापस आके ट्रेनिंग करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम वेरी क्लियर बीइंग हिज हेड कोच कि ताहिर इज रेडी फॉर एनीबॉडी। ये स्नाइपर बॉक्सिंग, स्नाइपर क्या मतलब, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? So basically sniper boxing promotion, sniper means more sharpness, focus and agility. तो being sniper boxing promotion, सना मैम ने ये जो नाम रखा है बहुत सोच के रखा है, and absolutely she deserves the title for being the India's only first female boxing promoter. And sniper का मतलब यही है कि all of our targets will go very focused, and the whole targets are going to be for boxers, providing them a bigger stage and a bigger platform to fight. सना, आपको कैसा आइडिया आया, फैशन की दुनिया छोड़ के आप बॉक्सिंग में उतरी हैं? हाँ, वही मैंने अभी मैम को भी बताया कि दिस इज़ हाउ इट, मैंने मतलब बॉक्सिंग के इवेंट्स बहुत अटेंड किए। मैंने दिल्ली में किया है, आई वाज इनवाइटेड एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आल्सो इन कपल ऑफ इवेंट्स, एंड सच बोलूँ तो इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल का बहुत सपोर्ट है, बिकॉज I don't know why, but they have that trust in me that I can really grow boxing in India and take boxing to a next level. And I promise, sir, that I will never let you down. And जब तक योगेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक हमारे SBP को वो प्रमोट कर रहे हैं, जब तक ब्राइट जुड़ा हुआ है, स्नाइपर को कोई नीचे नहीं ला सकता। सना, कब से स्टार्टिंग हो रहा है मैच का? We'll be announcing the date very soon. It's going to be in, say, next 2.5 months. So that will be very soon be announced. Book My Show is one of the part, and Show Theme Production is going to provide us the spark which I told you I'm going to get in the ring, which is, the title is How Power Meets Fashion in the Ring. So that spark Mr. Kumarji is going to give to Sniper Boxing Promotion throughout all the seasons we do. लखन जी, आपके बिना कोई काम नहीं होता, बॉलीवुड से टेलीविजन तक हर काम आपके बिना अधूरा नहीं होता है। किस तरह आप जुड़े सना जी के साथ, कहाँ तक लेके जाने वाला सना जी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सना जी की लाइफ की पहली पिक्चर और पहले सेलिब्रिटी का जो उन्होंने कदम रखा, तब से मैं एसोसिएट हूँ। और बॉलीवुड में 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट और 1 लाख अवार्ड, और इंडिया में ना बॉलीवुड स्पोर्ट्स और फैशन बहुत चलता है। तो मैडम ने जब मुझे फ़ोन किया कि मैं एक स्पोर्ट्स इवेंट बॉक्सिंग कर रही हूँ और मेरे को आपका साथ चाहिए, तो मैं बोला मैं तो 24/7 हर एक यंगस्टर और हर एक स्ट्रगलर और हर एक एस्टाब्लिश हर एक फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को मैडम का स्वभाव भी अच्छा लग रहा है, इनका मेहनत और काम और इनका अच्छा मैंने सब देखा है, तो मैं तुरंत बोला यस विल सपोर्ट यू। और हमारा काम आउटडोर पब्लिसिटी का, एडवर्टाइजिंग का है, तो इसको मैक्सिमम लेवल पे मार्केट में उसको प्रमोट करने का है। प्लस मुझे खुशी है कि मैं इतने बड़े इवेंट और स्पोर्ट्स का एक हिस्सा हूँ। और क्रिकेट तो सब लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं हूँ जो फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी सब इवेंट को स्पॉन्सर करता हूँ। तो मैं स्पोर्ट्स में हर जगह पे मल्टीपल एसोसिएट हूँ। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड आ जाए, इनका एक लंदन में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है HC लंदन करके, HC लंदन जो लेडीज़ गारमेंट है, तो मैं इनको लाया हूँ। तो ये भी साथ सर के मैडम के साथ जुड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, लंदन का ब्रांड है। और इनका बारे में रमेश चौहान जी है, आपको 2 शब्द बोलेंगे। रमेश जी, आप बताइए किस तरह, कैसे लग रहा है आपके बिना चाहकर, क्या लग रहा है आपका? पहली बात तो आपका जो वेंचर है जैसे कि बॉक्सिंग है, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इन द करंट सिनेरियो। अभी आप जो देख रहे हैं हर चीज़ को एक इवेंट बनाया जाता है, तो बॉक्सिंग एक ऐसा चीज़ है कि जिसको प्रमोट करना चाहिए। क्रिकेट जैसे है, करोर्स एंड करोर्स में क्रिकेट्स का टर्नओवर है, आप देखिए 20,000 करोड़ का तो BCCI का टर्नओवर है। बॉक्सिंग ऐसा एक गेम है जिसको बहुत अंडरमाइन किया गया है। अगर उसको सही तरीके से उसको ग्लैमराइज किया जाए, जैसे कि इन्होंने कहा था कि फैशन इंडस्ट्री और ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक अगर इसको ग्लैमराइज किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी
टर्नओवर क्रिएटिंग इंडस्ट्री बन सकती है। 20,000 करोड़ नहीं बात करते, लेकिन 500 करोड़ की तो ये इंडस्ट्री या 1000 करोड़ की तो इंडस्ट्री बन ही सकती है। और जो ग्लैमर हम बाहर देखते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को वो उसको एम्पलीफाई करते हैं, वैसे अगर हम यहाँ करें, उसको और ग्लैमरस करें और उसको प्रमोट करें और उसको एंगेजिंग बनाए, तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। तो जैसे कि एससी लंदन है जो फैशन में कुछ करना चाहती है और फैशन में ब्रांड लॉन्च की है, तो जो हमारा ग्रिट है, जो हम डेडिकेशन है या हमारा जो एफर्ट्स है, मैं समझता हूँ कि सेम एफर्ट्स ये लोग भी ले रहे हैं, तो वी आर बोथ सेलिंग इन द सेम बोट। सो बेस्ट ऑफ विशेस टू बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आईबीसी जो है वो एसपीटी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, अपना सपोर्ट किस तरीके से उनको दे रहा है? सो इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल एक बॉक्सिंग कमीशन है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में स्टार्ट होकर अभी 10 साल हो गए। बॉक्सिंग इंडिया में 100 साल से चल रहा है, बट वो आपका ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, 3 राउंड्स ऑफ बॉक्सिंग है, 10 राउंड्स एंड 12 राउंड्स ऑफ बॉक्सिंग। अभी सर जैसे बता रहे थे यूके, around the world on a Saturday and Sunday there are 14,000 events that are happening. Some of them are the largest events. Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather wala event was $1 billion in one night. That's the kind of money. In fact, for the last 10 years, the largest paid athletes in the world are boxers. Indian Boxing Council जब start हुआ था, Indian amateur boxers Olympics, Asian Games, railway services और jobs के लिए boxing में रहते थे. Poverty से आते हैं usually. But उसके आगे जाने का एक तरीका उनको कहीं नहीं था. But professional boxing world over 100 साल से चल रहा है, but इंडिया ने कभी adopt ही नहीं किया था. Our boxers today, last month, one of our best boxers actually fought in London, $25,000 on one fight night against Josh Warrington, 10-round fight. Commentary आप सुनेंगे तो they were surprised that an Indian boxer can actually fight that hard. Tahir comes from a very hard country. Afghanistan is very difficult as a terrain also. It is very visible in the kind of training he does. A lot of boxers जो transition कर रहे हैं amateur boxing से professional boxing के लिए, 3 राउंड से मैराथन रनिंग पे आ रहे हैं. स्प्रिंट से मैराथन में आना बहुत लंबा रास्ता है. It's from 9 minutes to 45 minutes of fighting. As a commission, we are trying to help establish a platform. We are here. We are so excited with what Sana is doing over here. Having one of the largest media outdoor partners in the country, like Bright being a part of this thing, हमारे लिए बहुत सारे opportunities इस sport को खोल देता है. I was just saying, Sana, you do not know what you have just brought to the sport right now. This is pure B2B sales that we're going to have as a sport, which we have never experienced till now. If we are on a platform like Bright around the country, it's going to be completely different. If Tahir is saying that he's going to be the biggest, champion boxer from this region, there's a lot of, support that is going to come from Bright and Sir and Sana to actually set that in motion. As a commission, we are trying to help them do this right now. That's. सर आपने बहुत सारी कंट्री में स्पोर्ट्स देखा होगा अलग अलग तरीकों का, लेकिन जब इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, वहाँ के लोगों को खेलते हुए देखते हैं, तो उनकी फैसिलिटी और इंडिया में रह के जो फैसिलिटी मिलती है उसमें कितना डिफरेंस देखने मिलता है? आपको क्या लगता है इसमें कितना जो गवर्नमेंट है उसको आगे आना चाहिए सपोर्ट के लिए? देखो 15 साल पहले अगर यही क्वेश्चन आप पूछते तो हमारा आंसर बहुत सिंपल था. There's a huge gap. But in the last 15 years, 20 years, the Sports Authority of India, the Ministry of Youth Affairs and Sports, the sports associations in every state, the efforts that have gone into it. There are at least 21,000 children जो आज Sports Authority of India के hostels में हैं, जो age 8 से लेके 15 तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, खाना पीना, रहना, physiotherapy, mental support, strength and conditioning. That is infrastructure that has been developed. इसका रिजल्ट आएगा अगले 10 साल में ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स में. हमारे बॉक्सर्स फॉर एग्जांपल, वी हैव डन वेल इन एमेचर बॉक्सिंग, बट अदर देन विजेंद्र सिंह एंड अमेरिकॉम, आप अभी भी बहुत लोगों को नाम नहीं जानते हैं. धीरे धीरे आ रहे हैं वो भी नाम, बट वो ट्रांजिशन अभी हो रहा है. इट विल हैपन. देखो रोटी कपड़ा मकान वाज आवर फोकस टिल द 90s. टुडे वी हैव मनी टू स्पेंड. If events are happening with Bright Outdoor being a partner, Sana being a partner over here, people are going to start watching those events. They're willing to spend 300 rupees or 600 rupees on a Saturday night and come and watch a fight. ये पैसा पहले spend करने के लिए नहीं था लोगों के पास. We can't keep depending on the government. We have to sell the sport also as a package entertainment product for people to be a part of. This is why we are trying to do what we are doing right now. ये जो रखे हैं अपने शो का टिकट रखेंगे क्या? ये बुक माई शो पे जो आदमी जाके
हाँ जी, तो Book My Show are going to sell our tickets and they are also going to do our promotions also, like how Sir is doing. And once the date is released, you will get to see the tickets and buy tickets from there. Also, we'll be having links on our Instagrams, so you all can buy tickets from there also. तो हर एक चीज़ का अपडेट आपको मेरे और बाकी के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिलता ही रहेगा, बिकॉज वी आर updating and putting a reel or a post every second day. So about our event updates, you just have to connect to all our Instagram pages, and I promise that this event, which I am giving to maybe India and later international, but right now India, this is going to be the biggest boxing event from my end. I'm going to give all my 100%, and I promise जनता को सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा. दैट्स इट. बोर नहीं हो गए आप लोग. सना, इसका क्या फॉर्मेट क्या रहेगा? तो मैं पूरा फॉर्मेट अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन जस्ट टेल यू अ स्मॉल टाइटल, हाउ पावर मीट्स फैशन इन वन रिंग ऑल टुगेदर एंड हाउ सेलिब्रिटीज कम टू चीयर ऑल आवर चैंपियंस. दिस इज ऑल आई कैन टेल यू ऑल राइट नाउ, बिकॉज थोड़ा सा सरप्राइज रखना बहुत ज़रूरी है. सना जी, ताहिर जैसे टैलेंट आपने खोज निकाला हिंदुस्तान के, लेकिन पूरा दोस्ती के मिसाल है अफगान हिंदुस्तान के अंदर. किस तरह के आपने टैलेंट खोज के निकाला, आपने कहाँ से अपनी? Actually, he is very famous on his power punches. आप समझ रहे हो, चाहे वो जेनेटिकली हो या उसने वो इनबिल्ट लाई है अपने अंदर. तो हैविंग सच अ बॉक्सर इन एनी प्रमोशन इज लाइक लॉटरी, I would say in one word. And also Tahir has been faced lot of injuries in past 1.5 year, 2 years. But after all that coming through, whatever today he is, whatever his profile is, he's number 2 in Afghanistan, number 2 in India, and number 1 right now in Afghanistan on his box track. तो मुझे ये लगता है कि जो प्रमोशन में ताहिर रहेगा ना, वो प्रमोशन की लॉटरी है, निकल पड़ेगी. And I just know that he can actually create magic in the ring. Great. ताहिर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हिंदी भी काफ़ी अच्छे बोल लेते हो आप, अच्छे हैं. किस तरह के आप हिंदुस्तान से जुड़ करके किस तरह लग रहा है, आगे कहाँ तक आप जाएंगे, किसका रिकॉर्ड आप आगे तक लेके जाओगे? बिना कोई शक में सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मैं पूरा दुनिया के लिए रेडी हो रहा हूँ बॉक्सिंग में. मेरे को ये चीज़ पे बिलीव है, मेरे अंदर जो आग है वो दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह. और बिना कोई शक इंडिया के साथ जुड़ा हूँ, जैसे बात करता हूँ हिंदी उतना ही प्यार भी करता हूँ. आई लव इंडिया, वे तो बोल लूँगा. अफ़गानिस्तान तो मेरा जान है, वो तो वही मिट्टी से हूँ. पर जिस तरह इंडिया ने मेरे को मतलब मेरे लिए अपना इंडियन लोग इज़ डिफरेंट, वो सब के लिए मतलब उनका आगोश खुला है. वो कभी ऐसे तुमको फील नहीं होता है कि तू अपना देश से आए कोई और देश पे. तो इसीलिए चाहे इंडिया पे फाइट कर लूँ, चाहे इंडिया के बाहर फाइट कर लूँ, ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी फील होता है, क्योंकि इधर ही रहता हूँ, इधर ही पे शादी किया. मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी फील होता है कि मेरे को भी कुछ करना है, मैं अपने लिए ये चीज़ कर लूँगा. कहीं पे भी जाऊँगा, इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों के नाम पे खेलूँगा इंशाल्लाह. लीडर अगर अच्छा हो तो काम भी अच्छा होता है. आपको जो लीडर जो है सना है, जो लेकर जा रहे हैं आगे आप लोगों को टीम के साथ, कैसे लग रहा है सना जी के साथ? आपको जो कैप्टन जो है नारी सबसे बड़ी एक और शक्तिशाली होते हैं, तो लीडर ही अच्छा है, नारी की शक्ति भी है, दोनों चीज़ आपके पास, क्या होना चाहिए? इनका जो जिस तरीके से लीड करता है मैंने अभी तक देखा नहीं है. ये पहले बार है जो बॉक्सिंग में इवेंट करवा रहा है, पर उसके बाद भी जिस तरह प्रोफेशनली काम करता है, सबको इधर ही पता है, जो हम बैठे सबको पता है कि किस तरह प्रोफेशनल काम करता है. तो बिना कोई शक. क्या जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आने वाली जो जनरेशन है, बॉक्सिंग इज अ वेरी अलग लेवल, ठीक है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे लिए उनका यही मैसेज है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, फॉर पेरेंट्स है सीरियसली. देखिए, अगर आप देखेंगे तो इंडिया का मतलब जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं. बट आई वुड जस्ट गिव अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स
and even now and even later, that let your child do whatever he wants to or she wants to, because you never know he or she can become a star in that. ज़रूरी नहीं है, I'm sorry to say, but ज़रूरी नहीं है कि स्कूल की बुक्स पढ़ के ही आप बड़े बन सकते हो. I don't think so. This is the fact. But whatever you like, just follow that in such a way that you see yourself as a star in that whatever field it is. Let that be boxing, cricket, music, whatever. Because ट्रस्ट मी, there's no shame. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, पर आपको मदर टंग इंडिया की तो आती है ना. आप अमेरिका में नहीं हो, आप इंडिया में हो. सो there's no shame. But whatever you want to do and whatever you are in best, I think you should do that and grow big in that and just become a star. And parents should support everybody, I think so. So that's just a small message for everything. बाकी लोग आपसे जुड़ना चाहे, जो टैलेंट हिंदुस्तान में कोने कोने में आपके साथ जुड़ना चाहे, कैसे जुड़ेंगे बाकी? वो जुड़ सकते हैं, मेरे मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आईबीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुंबई बॉक्सिंग को कांटेक्ट कर सकते हैं. सो या सर, आप जुड़े हो किस तरह से, आप कैसे लग रहे हैं सना जी के साथ जुड़ करके आगे जो लेके जा रहे हैं? अभी सना जी के साथ हमारा बहुत ही पुराना जुड़ा हुआ है. मतलब पहले इवेंट से लेके आज तक बहुत सारे इवेंट हमने इनके साथ किए हैं. और इसमें मेरा शूटिंग प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन हाउस है, दैट हैज़ बीन ज्वाइन. और इसमें जो फैशन का तड़का है वो हमारी तरफ से ही होगा, जो हम इसमें डालेंगे. अभी उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि अभी चीज़ें बाद में रिवील करेंगे कि फैशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होगा, किस तरह की चीज़ें हम डालेंगे. बट श्रुति इज़ गोइंग टू पुट ऑल द फैशन सेगमेंट इन दैट बॉक्सिंग एंड दिस स्नैपर बॉक्सिंग प्रमोशंस. तो आपको ग्लैमर का तड़का हमारी तरफ से मिलेगा, शूटिंग प्रोडक्शन की तरफ से. सर, योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहता है, न्यू टैलेंट, उभरता हुआ सितारा ताहिर जी जो आज हिंदुस्तान अफगान के दोस्ती की मिसाल बन चुका है, इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहते हैं? वो सीनियर पर्सन हैं. इनका भी बहुत नाम सुना है और मुझे पहली बार आज इनसे मिलने का मौका मिला है. तो आगे भी भविष्य में हम लॉन्ग टर्म एसोसिएट रहे, ऐसा मैं बस प्रार्थना करता हूँ. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट वीक में दिल्ली में था और दिल्ली में एबीपी न्यूज़ का एक नारी का एक इवेंट था बहुत बड़ा, जिसमें 4 नारियों को मैंने अवार्ड दिया है. एक थी जो आईपीएल में लेडीज़ वुमेंस प्रीमियर लीग हुई है, एक हॉकी की थी, एक फुटबॉल की थी, और एक है ना बॉक्सिंग वाली मैडम थी जो आसाम के छोटे गांव में रहती थी, जो बोलती है मेरे को खाने के वांदे थे, लेकिन उसमें से वो लेडीज़ बॉक्सिंग में जीत के ओलंपिक में एक मेडल जीती है, उसको मैंने अवार्ड दिया. तो आज इनकी वजह से मेरे को बॉक्सिंग का वो मतलब उनको मैंने अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके साथ जुड़ने से मुझे वो अवार्ड देने का मौका भी मिला. तो मतलब बॉक्सिंग ओलंपिक लेवल में भी इंडिया मेडल जीतना चालू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है. और सना जी जो मुंबई में किए हैं, ये कोई यूनिक चीज़ है. मैं इतने साल से 2 लाख इवेंट कर रहा हूँ, सब मोस्टली एंटरटेनमेंट के होते हैं, क्रिकेट के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, लेकिन ये बॉक्सिंग और कबड्डी थोड़ा सा और फेमस करने की ज़रूरत है, जो ये मैडम मतलब कर रही है, तारीफ़ काबिल है. मेरे को 18 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं जब से छोटी थी एक सपना था कि ब्राइड पे मेरी होर्डिंग लगे, और वो आज पूरी हुई है. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है. आज के दिन लेकिन 18 जो है इनको ताहिर जी को कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस किस को ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपके किसको दे रखे हैं आपने अब तक? तो फिलहाल तो मैं पहले होता था एफसीसी, जी आपने नाम सुना होगा. जी महालक्ष्मी के अंदर. जी महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो. आपको मैंने वहाँ पर भी देखा है. थैंक यू सो मच, यू रिकॉग्नाइज मी. सो alhamdulillah, I'm one of the top leading striking MMA coach in India right now. फिलहाल ताहिर का भी हेड कोच हूँ और मुंबई बॉक्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट भी हूँ. तो ये जो ट्रेनिंग का सिस्टम पूरा रहता है फॉर प्रो बॉक्सर्स, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एमेच्योर फाइटिंग और प्रो फाइटिंग इट्स वेरी डिफरेंट. और प्रो फाइटर्स का जो रूटीन रहता है वो इंजरी मैनेजमेंट से लेके डाइट से लेके प्रॉपर एक ट्रेनिंग का शेड्यूल बनता है, जो 2 घंटे से तो पास हो ही जाता है. अभी जैसे ताहिर की ट्रेनिंग को लेके मैं बात करूँ तो उसमें इतनी सारी, ये वाला हमारा फाइट कैंप जो था, बिकॉज टाइगर बॉक्सिंग प्रमोशन में जो ताहिर की फाइट होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल फाइट. I won't disclose the name very soon, but I think all of you will get to know it very soon. And for an international fight, because obviously we are representing India and Afghanistan, so we have to go very super tough in the ring. तो हम लोग ने ये चीज़ का जो पूरा ट्रेनिंग था, obviously ऐसी फाइट के लिए you need longer camps. 6, 7, 8 महीने का कैंप आपको चाहिए रहता है ऐसी फाइट की ट्रेनिंग करने के लिए. बट हमारे पास जो हाथ में टाइम था वो सिर्फ 2 से 3 महीने का था. तो हम लोग को ये एडजस्ट करना पड़ा कि 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग को हम लोग ने डेली 6 से 7 घंटे का ट्रेनिंग कर दिया. अभी जैसे आई थिंक पिछले हफ्ते की बात मैं अगर बताऊं
तो हम लोग ने यही हफ्ते में आई थिंक 16 to 17 राउंड्स ऑफ स्पारिंग हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, वो भी हार्ड स्पारिंग। और ताहिर सिर्फ और सिर्फ प्रो बॉक्सर्स ही नहीं, प्रो MMA फाइटर्स के साथ भी ट्रेन कर रहा है। और जो ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इंशाल्लाह रिंग में जब भी हम जाएंगे तो हमारी ट्रेनिंग ज़रूर प्रूव कर देगी कि हम लोग ने कैसा ट्रेनिंग किया। क्या सर कोई पंच लाइन दिया हमको कि ये वाला शॉट बैठेगा? मैं सिर्फ अपना ओपोनेंट के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि उतना इंग्लिश आता भी नहीं है, यू ओनली कम फॉर योर डेथ। लखानी जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, योगेश भाई आप रिंग के अंदर कब उतरेंगे? तो पहले तो जिम जाना पड़ेगा, बॉक्सिंग सीखना पड़ेगा। हमारे इवेंट का अच्छा, रिबन कट करने वाले से जिसकी जिसकी शादी हुई है वो रोज रिंग में ही रहते हैं। तो आप ये देख रहे कहाँ तक देख रहे फ्यूचर जो है अभी कहाँ तक जा रहे हैं? इनका फ्यूचर ब्राइट है। आप क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ तक लंदन तक पहुँचेंगे हमारा जो टीम है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में सबको मालूम है कि इसमें हमें इतने प्राइज है, कैश अवार्ड्स है, इतनी पब्लिसिटी है, इतने इवेंट्स है, इतने प्रमोशंस है, सबके दिमाग में फिक्स है। बट बॉक्सिंग बोले तो फिर वो बहुत हम उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है, तो वो देखने का नज़रिया जो है वो बदलने का काम मैडम कर रही है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग व्हिच वी शुड अप्लाई एंड शी शुड बी सक्सेसफुल इनटू इट। आई प्रॉमिस आई विल। आप जुड़े हो ना साथ में अब सना जी ये जो है आपका, तो आप इसके ट्रेनिंग हर जगह देंगी क्या, बॉम्बे के अंदर ही देंगी, हर जगह से प्लेयर लेके आएंगी? नहीं, मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड लाना चाहूँगी। हाँ, और मैं स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन को सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंडिया को इंटरनेशनल ले जाना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट माय टारगेट इज। माय टारगेट इज नॉट टू डू वन इवेंट इन अंधेरी, नो, माय टारगेट इज टू गो आउटसाइड इंडिया एंड टेक ब्राइट ऑल्सो विथ मी देयर एंड स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंडिया को ले जाएगा इंटरनेशनल। बहुत अच्छा कदम है। सर लास्टली सर IBC आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए हो, आपकी कैसे लग रहा है सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहाँ से जाएगी? देखो, we have been associated with pro boxing for 10 years now. उससे पहले amateur boxing another 10 years before that. I just want to say one thing. मेरी कौम अभी तक इम्फाल में एक बार भी फाइट नहीं की है अपने पब्लिक के सामने, अपने फैमिली के सामने, अभी तक चांस नहीं मिला है। Nationals, 5 times world champion, everything, but Imphal has not seen her. What Sana is able to do, if she is able to do that in Bombay for Tahir, for other boxers over here, this is an opportunity जो हर boxing करने वाला boxer चाहता है, to fight in front of their own audience. We are very excited with what she can bring to the table. We are very excited of what it means for the boxers in this country right now. क्या बात है, क्या बात है। लास्ट में मेरी मैसेज फॉर यू, आप कुछ मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस को इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोग के साथ जुड़ के रहिए एंड आई प्रॉमिस दैट मेरी टीम, मेरे बॉक्सर्स और स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन और ब्राइट आपको उदास नहीं करेगा, आपको एंटरटेन करता ही रहेगा। और ये फर्स्ट सीज़न है, हर 2 महीने 3 महीने वी विल बी कमिंग विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स गोइंग टू बी जस्ट नॉन स्टॉप। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कीजिएगा। नाम बताइए। स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन, मेरा तो पता ही है आपको। आप मीडिया स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन को आपको फॉलो करना है। ताहिर खुरम, यू कैन जस्ट मेंशन योर इंस्टा आईडी प्लीज। इट्स कोच जीशान एंड हमारी काउंसिल का है मुंबई बॉक्सिंग काउंसिल एंड हमारी लीडिंग बॉक्सिंग काउंसिल का है इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल। एंड IBC इज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड सर का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वादा कर रहे हो आज सलमान खान से भी प्रमोशन कराओगे ये? क्योंकि आपको चलता है, बताओ आज भी कैसा बता दो। सलमान भाई के परमिशन तो उनके मुड़ पे, मेरे पे नहीं है, मुड़ी आदमी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और ये बॉक्सर को जो प्रमोशन ने खोया उसका लॉस है, मेरा तो गेन ही गेन है। Zishan, you can start. So follow us on our Instagram pages for more updates and for more entertainment. Zishan, you can start sharing the Instagram accounts. It's @coach_Zishan. Tahir Sniper Khuram. For Bright, it's Bright Outdoor Media Limited, and for me, it's Sana V Suri.
सर आपका? For me, it's HC_London_2004 2004. The Indian Boxing Council, I Boxing Council. शोधिम प्रोडक्शन। और स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन को मत भूलिएगा, स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन। थैंक यू, Great, we'll try. थैंक यू सो मच।